आप सभी पेंशन धारकों का, देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों का, हमारी माताओं और बहनों का आज की इस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कवरेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह घड़ी साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों आंखें पिछले कई सालों से कर रही थी। आज हम जो खबरें लेकर आए हैं वे सिर्फ खबरें नहीं है, वे करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिसने पूरे देश के पेंशन सिस्टम में हलचल मचा दी है, वह सीधे तौर पर EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी है। कर्मचारियों की जो बल्लेबाजी होने जा रही है, जिसकी हम बात कर रहे थे, वह अब हकीकत का रूप लेने जा रही है। सबसे पहली और सबसे धमाकेदार खबर पेंशन धारकों के लिए वह खुशखबरी आ गई है जिसका उन्हें दशकों से इंतजार था। आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन अब ₹8,000 नहीं बल्कि सीधे ₹7,500 होने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ₹8,000 की मामूली राशि से सीधे ₹7,500 तक का यह ऐतिहासिक उछाल अब हकीकत बनने जा रहा है। यह कैसे होगा? आपको यह पैसा कब से मिलेगा और किन कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है? लेकिन रुकिए, जनपथ वॉइस की आज की पिटारी में सिर्फ यही एक खबर नहीं है। आज हम पेंशन से जुड़े हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में है। हम बात करेंगे उन 6 नए नियमों की जो 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं। यह नए नियम वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन पाने वालों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नए नियमों के बाद पेंशन ₹3,000 या ₹5,000 प्रति माह मिलेगी? यह सवाल क्यों उठ रहा है? और सबसे डराने वाला सवाल, आखिर लाखों लोगों की पेंशन बंद क्यों हो रही है? क्या आपकी पेंशन भी खतरे में है? हम आपको इस खतरे से बचने का भी बताएंगे और अंत में हम उस तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का भी खुलासा करेंगे जिसमें पेंशन में 25% तक की भारी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। यह 25% की बढ़ोतरी कैसे होगी? इससे किन लोगों को खास फायदा मिलेगा और वह कौन से फ्री लाभ हैं जो अब पेंशन धारकों को मिलने जा रहे हैं? यानी आज का यह एपिसोड पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़े 3 सबसे प्रमुख, सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स पर केंद्रित है। यह वह जानकारी है जो आपके घर के हर वरिष्ठ नागरिक, हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे बस एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश है कि आज की यह वीडियो, यह खास पेशकश आपके लिए, आपके परिवार के सम्मान के लिए बहुत खास है। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, इसे लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप जनपथ वॉइस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या हमें पहली बार देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जनपथ वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको जनपथ वॉइस की यह मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का सिलसिला। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर जिसने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। EPS 95 के पेंशन धारक जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े रहे हैं, उनके लिए यह साल 2025 एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। खबर पक्की है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही है वह यह है कि सरकार अब न्यूनतम मासिक पेंशन को रुपए की उस मामूली और अपर्याप्त राशि से बढ़ाकर सीधे ₹7,500 करने की पूरी तैयारी में है। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन को, उनके बुढ़ापे को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। आप और हम सभी जानते हैं कि यह लड़ाई कितनी लंबी थी। EPS 95 के पेंशनर्स लंबे समय से, दशकों से यह मांग कर रहे थे। सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आप खुद सोचिए, ₹1,000 में आज 1 महीने का गुजारा बसर करना, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनके पास आय का कोई और स्रोत नहीं है, कितना ज्यादा मुश्किल और पीड़ादायक रहा होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उन करोड़ों बुजुर्गों की पुकार सुन ली है, उनके संघर्ष को, उनकी तकलीफ को समझ लिया है। जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यदि यह 8 से 500 प्रति माह की पेंशन तय हो जाती है तो यह देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं होगा, यह उनके आत्मसम्मान का प्रतीक होगा, यह उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होगा। यह इस बात का सबूत होगा कि जिस कर्मचारी ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में, संगठन की सेवा में लगा दी, आज बुढ़ापे में देश और सरकार उसके साथ खड़ी है। अब आप पूछेंगे कि इस पर सरकार का रुख क्या है? खबर यह है कि सरकार ने इसके लिए विभिन्न श्रमिक संगठनों, पेंशनर संगठनों और वित्तीय विशेषज्ञों की राय लेने के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव फिलहाल में तैयार कर लिया है। जी हाँ, प्रस्ताव तैयार हो चुका है, बस इसे लागू करने की औपचारिकता बाकी है। तो अब सवाल यह उठता है कि कर्मचारियों को इससे राहत कैसे मिलेगी और यह फायदा असल में किन लोगों को मिलने जा रहा है? देखिए, EPS 95 योजना के तहत जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के दौरान लंबे समय तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में नियमित रूप से योगदान दिया है, वे सभी अब इस बड़ी
बढ़ी हुई पेंशन के पात्र हो सकते हैं। जो मौजूदा नियम है वे यह कहते हैं कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है और 58 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, उन्हें यह पेंशन मिलती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, रुपये 7,000 की मौजूदा राशि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं मानी जाती है और यही वह मुख्य वजह है कि पेंशनर संगठनों ने लगातार दबाव बनाए रखा। उनके आंदोलन, उनके धरने, उनकी रैलियां रंग लाई हैं। अब सरकार की तरफ से जो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसे 2025 में ही यानी इसी साल के अंत तक लागू किया जा सकता है। जी हाँ, इस साल के खत्म होने से पहले यह तोहफा आपको मिल सकता है और अगर यह लागू होता है तो इसका फायदा कितना बड़ा होगा। आंकड़ों के मुताबिक इससे लगभग 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को सीधा सीधा डायरेक्ट फायदा देखने को मिल जाएगा। उनके बैंक खाते में जहां अभी रुपए 8,000 आ रहे थे, वहीं अब सीधे रुपए 7,500 क्रेडिट हुआ करेंगे। यह उनके जीवन स्तर में एक अभूतपूर्व बदलाव लाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह सभी लाभ कौन ले पाएगा? क्या आपको इसके लिए कोई नया फॉर्म भरना होगा, कोई नया आवेदन करना होगा या किसी दफ्तर के चक्कर काटने होंगे? तो दोस्तों, इस बात को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इस पेंशन वृद्धि का लाभ यानी यह रुपए 7,500 की पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने EPS 95 में नियमित योगदान दिया है। यह पहली शर्त है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि आपका PPO हाल फिलहाल के अंदर सक्रिय है, यानी आपका PPO चालू हालत में होना चाहिए। और यहीं पर सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने के लिए और साथ ही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए eKYC, आधार लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट की ऑनलाइन व्यवस्था को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना रही है। अब आपके लिए अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि जो भी पात्र पेंशनर्स हैं, उन्हें इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कोई भी नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पेंशन धारकों को यह सलाह दी जाती है, यह सख्त हिदायत दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज बिल्कुल अपडेट रखें। इसमें 3 चीजें सबसे अहम हैं। पहली, आपकी eKYC पूरी होनी चाहिए। दूसरी, आपके बैंक खाते की जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल सही और अपडेटेड होनी चाहिए, खास तौर पर आपका IFSC कोड। और तीसरी, आपका आधार कार्ड आपके PPO और बैंक खाते दोनों से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपने यह 3 काम पूरे कर रखे हैं तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको पेंशन में वृद्धि का यह ऐतिहासिक लाभ बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के सबसे पहले मिल सके। खबरें तो यहां तक आ रही हैं और संभावना बहुत तेज जताई जा रही है कि इस बढ़ी हुई पेंशन की पहली किस्त आप सभी के लिए शायद इसी महीने आने की भी घोषणा हो सकती है। यह इस वक्त की सबसे प्रबल संभावना है। दोस्तों, यह EPS 95 योजना के तहत पेंशन में जो प्रस्तावित बढ़ोतरी है, यह करोड़ों परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगी। यह सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं है, यह सरकार की ओर से उन वरिष्ठ नागरिकों, उन वृद्ध पेंशन धारकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और उनके सम्मान का एक प्रतीक भी है। अब बस यह देखना है कि केंद्र सरकार इसे किस तारीख से, किस दिन से लागू करती है। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है, जो प्रबल संभावना हाल फिलहाल के अंदर जताई जा रही है, वह यह है कि वर्ष 2026 की शुरुआत से पहले यानी 2025 के अंतिम महीनों में इसका लाभ सभी पात्र पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो जाएगा। यह थी पहली बड़ी खबर, जनपथ वॉइस की न्यूज ट्रांजिशन साउंड। अब हम रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यह खबर EPS 95 से नहीं बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन की। इन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट हाल फिलहाल में निकल कर आया है। खबर यह है कि 1 नवंबर से 6 नए नियम आप सभी के लिए लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद अब आपको पैसा मिलने का जो तरीका है वह पूरी तरह बदल जाएगा। और इन्हीं नए नियमों के बीच यह सवाल भी तैर रहा है कि क्या अब पेंशन 3,000 रुपए मिलेगी या फिर कुछ लोगों को 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। वृद्धावस्था की पेंशन आखिर कितनी होगी, विकलांगता की पेंशन कितनी होगी, विधवा पेंशन ले रहे हैं तो वह कितनी मिलेगी। और सबसे गंभीर सवाल, आखिर कुछ पेंशन धारकों की पेंशन जो है वह बंद हो रही है, तो वह बंद क्यों हो रही है? कहीं आपकी पेंशन भी तो बंद नहीं होने वाली। और क्या सभी राज्यों के अंदर पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का जो बड़ा फायदा है वह देखने को मिल सकता है? यह वे सवाल हैं जो हर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी के मन में है। तो चलिए आज इन सारे नियमों को, इन 6 नए नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि अब विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन धारकों को किस तरीके से और कितनी पेंशन मिलने की संभावना है। देखिए दोस्तों, यह बात हम सब जानते हैं कि देश में सामाजिक सुरक्षा के तहत यह जो 3 प्रमुख योजनाएं हैं, विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजना, यह लाखों करोड़ों लाभार्थियों के लिए राहत का एक बहुत बड़ा साधन है। सरकार इन योजनाओं के जरिए हमारे समाज के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को एक मासिक सहायता, एक मासिक पेंशन देने का काम कर रही है। यह उनका अधिकार है। लेकिन अब साल 2025 में सरकार ने इन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 नवंबर 2025 से ही
इन 6 बड़े और नए नियमों को लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब पेंशन पाने वालों का जो तरीका है वह बदल जाएगा। इन नई प्रक्रियाओं से सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि पेंशन का जो लाभ है वह सही पात्र और जरूरतमंद लाभार्थी तक ही पहुंचे और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पूरी तरह से रोका जा सके। यह जो नए बदलाव हैं यह इसी काम आएंगे। तो यह बदलाव किन किन पेंशनों पर लागू होंगे? साफ तौर पर यह विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना पर लागू होंगे। लागू होने की तिथि क्या है? यह 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो जाएंगे। लाभार्थी कौन होंगे? वही जो वृद्ध जन हैं, विकलांग व्यक्ति हैं और विधवा महिलाएं हैं। अब आते हैं पेंशन की राशि पर, जो आप पूछ रहे थे कि क्या रुपए 3000 या रुपए 5000 मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है यह राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। हर राज्य अपने बजट के हिसाब से अलग अलग पेंशन देता है, लेकिन जो औसतन राशि है वह रुपए 500 से लेकर रुपए 1250 प्रति माह के बीच ही देखने को मिलती है। हाँ, यह मांग बहुत जोर शोर से उठ रही है कि इसे बढ़ाकर कम से कम रुपए 3000 या रुपए 5000 किया जाए। कई राज्यों में इस पर विचार भी हो रहा है। लेकिन यह जो 6 नए नियम आए हैं यह फिलहाल राशि बढ़ाने के नहीं बल्कि प्रक्रिया को बदलने के नियम है। तो चलिए अब एक एक करके उन 6 नए नियमों को जानते हैं जो 1 नवंबर से आपकी पेंशन पर लागू होंगे। पहला नया नियम, पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया। अब आवेदन से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। अब आपको पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी कागजी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। दूसरा नया नियम, आधार और बैंक खाते की अनिवार्य लिंकिंग। अब आपकी पेंशन तभी आएगी जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से सही लिंक होगा। यह इसलिए किया गया है ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को सुचारू रूप से चलाया जा सके और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाए। तीसरा नया नियम, EKYC सभी के लिए अनिवार्य। यह वह नियम है जिसकी वजह से लाखों लोगों की पेंशन बंद हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लाभार्थियों का EKYC पूरा नहीं होगा उन्हें मृत या फर्जी मान लिया जाएगा और उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। इसीलिए अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो तुरंत अपना EKYC पूरा करवाएं। चौथा नया नियम, भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन, अब हर वर्ष जरूरी। इसका मतलब है कि आपको साल में एक बार यह साबित करना होगा कि आप जीवित हैं और आप ही वह व्यक्ति हैं जो पेंशन ले रहे हैं। यह सत्यापन ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र या ऑफलाइन कार्यालय जाकर हो सकता है। यह नियम भी फर्जी पेंशनरों को हटाने के लिए लाया गया है। पांचवा नया नियम, पेंशन का भुगतान केवल डीबीटी के माध्यम से। अब कैश या चेक का सिस्टम लगभग खत्म हो रहा है। पैसा सीधा आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कब और कितना आया। छठा नया नियम, ऐप के जरिए सख्त मॉनिटरिंग और रोकथाम। सरकार ने फर्जी कामों की रोकथाम के लिए सालाना सत्यापन और EKYC के अलावा एक खास ऐप के जरिए भी मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। इस ऐप से अधिकारियों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि लाभार्थी सही है या नहीं। इससे जो असली और जरूरतमंद लाभार्थी हैं उन्हें सीधा फायदा होगा और फर्जी लोगों को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थे वह 6 नए नियम जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। यह नियम आपकी पेंशन की राशि को यानी रुपए 3000 या रुपए 5000 को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी पैसा चाहे वह रुपए 500 हो या रुपए 1250 आपको मिल रहा है वह सुरक्षित और सही तरीके से आप तक पहुंचे। और हाँ, सभी राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की मांग अभी भी जारी है और उम्मीद है कि इन नियमों के लागू होने के बाद सरकारें राशि बढ़ाने पर भी विचार जरूर करेंगी। जनपथ वॉइस की न्यूज ट्रांजिशन साउंड। अब चलते चलते बात करते हैं उस तीसरी बड़ी खबर की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। यह खबर भी पेंशन धारकों के लिए एक खास फायदे के रूप में सामने आई है। खबर निकल कर आ रही है कि पेंशन में 25% तक की एक विशेष बढ़ोतरी की जा रही है। जी हाँ, यह रुपए 7500 वाली खबर से अलग है। यह एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। अब सवाल यह है कि पेंशन के अंदर यह 25% तक की बढ़ोतरी आखिर कैसे होगी? यह खास फायदा कौन सा होगा और वह कौन से फ्री लाभ हैं जो पेंशन धारकों को अब मिलने वाले हैं? जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक यह 25% की बढ़ोतरी शायद उन पेंशन धारकों के लिए हो सकती है जो एक निश्चित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्य सरकारें 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों की पेंशन में अतिरिक्त 20 या 25% की वृद्धि करती हैं। यह उसी तर्ज पर एक राष्ट्रीय नीति हो सकती है। इसके अलावा जो खास फायदा और फ्री लाभ की बात हो रही है उसमें यह चर्चा तेज है कि पेंशन धारकों को खास तौर पर EPS 95 के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी छूट दी जा सकी है, यानी उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा या आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में विशेष कवरेज मिल सकता है। इसके अलावा रेलवे यात्रा में रियायतें और अन्य सरकारी सुविधाओं में प्राथमिकता जैसे फ्री लाभ भी इस बड़े पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इस 25% वाली खबर पर अभी और स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि सरकार पेंशन धारकों को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। तो दोस्तों, यह थे
आज के 3 प्रमुख बड़े अपडेट। पहला, ईपीएस 95 की पेंशन रुपए 8,000 से बढ़कर रुपए 7,500 होने का प्रस्ताव लगभग तैयार है। दूसरा, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए 6 नए नियम 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं, जिसमें EKYC और सत्यापन अनिवार्य है, नहीं तो पेंशन बंद हो सकती है। और तीसरा, 25% की अतिरिक्त बढ़ोतरी और फ्री स्वास्थ्य लाभों पर भी विचार किया जा रहा है। यह सभी खबरें देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए बहुत ज्यादा खास हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनपथ वॉइस की आज की यह जानकारी आपके काम आई होगी। आपसे एक बार फिर वही निवेदन रहेगा कि दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और जनपथ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप तक हर खबर पहुंचती रहे। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह जरूरी जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। जनपथ वॉइस की आज की इस बड़ी कवरेज में फिलहाल इतना ही। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।